आधुनिक इतिहास में आप क्या पढ़ रहे हैं, किसान एवं जनजातीय आंदोलन। इस जनजातीय और किसान आंदोलन में अगर आप देखते हैं तो इसके पहले क्या हो चुका है, सन्यासी हो चुका है, फ़कीर विद्रोह हो चुका है। यानी सन्यासी विद्रोह, फ़कीर विद्रोह हम देख चुके हैं। अब हम किसे देख रहे हैं, बेलूथम्पी विद्रोह, जहाँ से एक सवाल हमेशा आता है। आप यूपीपीसीएस प्री को देख लीजिए, पेपर उठा के देखिए प्रीवियस ईयर, आप समझ जाएंगे इसकी भूमिका कितनी है इस चैप्टर की। और इस चैप्टर में कौन से, एक सन्यासी विद्रोह, एक फ़कीर विद्रोह, तीसरा कौन है, बेलूथम्पी, बहुत ही चर्चित। कभी हाल के एग्जाम पूछा गया कि बेलूथम्पी विद्रोह कहाँ हुआ था, त्रावणकोर में हुआ था। और ऑप्शन में केरल नहीं दिया था, क्या दिया था, त्रावणकोर दिया था। तो पहले हम ये जानते हैं, देखते हैं इसमें कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके प्री के लिए आवश्यक है। उतना ही जानना है, उससे अधिक कुछ भी जानने की जरूरत आपको नहीं है। यानी इसमें कोई पीएचडी नहीं करना है, कम से कम जानिए। बेलूथम्पी विद्रोह कब हुआ है? बेलूथम्पी विद्रोह 1805 से लेकर के कब तक चला है, 1809 तक चला। दूसरी बात क्या कि ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था त्रावणकोर, केरल में हुआ था। कहाँ, त्रावणकोर, केरल में। कौन सा ऐसा कारण था कि विद्रोह हुआ था, विद्रोह किसने किया था, यानी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अगर आप देखते हैं तो यह विद्रोह कारण क्या था कि जो बेलेजली था, बेलेजली ने, चूँकि आप जानते हैं कि बेलेजली का एक सिद्धांत था क्या, सहायक संधि करता था। उज्जैन राज्यों को वो क्या करता था, लेना चाहता था, उसे क्या करता था, उनसे संधि करके अपने मिलाने की कोशिश करता था। कौन, लॉर्ड बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली ने क्या किया, पहला कारण बता रहा हूँ मैं आपको। इस विद्रोह का पहला कारण कहाँ छिपा है कि लॉर्ड बेलेजली ने त्रावणकोर के राजा को सहायक संधि करने के लिए क्या कर दिया, बाध्य कर दिया। और जब उसने सहायक संधि करने के लिए बाध्य किया तो बेलूथम्पी, जो कि कहाँ, त्रावणकोर का दीवान था, उसको उसके पद से हटा दिया गया। यानी जब बेलेजली द्वारा त्रावणकोर के राजा को सहायक संधि करने के लिए मजबूर कर दिया गया, यानी बाध्य कर दिया गया, तो उस समय बेलूथम्पी, जो कि कहाँ, त्रावणकोर का दीवान था, उसे उसके पद से हटा दिया गया। जब त्रावणकोर सहायक संधि के अधीन जा रहा है तो दीवान जिसे कौन नियुक्त करेगा, जिसे बेलेजली चाहेगा, दीवान वही तो रहेगा। इसीलिए बेलूथम्पी को हटा दिया गया। अब सहायक संधि के माध्यम से अंग्रेजों का क्या उद्देश्य था, दूसरा कारण क्या छिपा है, इस सहायक संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने क्या किया, जो राज्य पर एक वित्तीय बोझ है वो बढ़ गया। यानी लगान अधिक लेते थे, कौन लेता था, अंग्रेज। और यही कारण है कि कौन, बेलूथम्पी, जिसे त्रावणकोर के दीवान के पद से हटाया गया था, बेलूथम्पी ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। तो ये कहा जाता है कि त्रावणकोर यानी कि बेलूथम्पी विद्रोह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि त्रावणकोर के दीवान के पद से हटाए जाने के बाद अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था, बेलूथम्पी ने किया था। और बेलूथम्पी की मदद किसने किया था, नायर बटालियन ने किया था। यही नायर बटालियन, जो नायर सेना थी, उसने किसकी मदद किया था, बेलूथम्पी की। फिर भी आपको हमें बता दें कि बेलूथम्पी इसमें पराजित हुआ, यानी हार गया। और वो कह सकते हैं कि वह बेलूथम्पी इसमें मारा गया, इस विद्रोह में बेलूथम्पी मारा गया। लेकिन अंग्रेज लोगों में भय पैदा करने के लिए क्या किया इन लोगों ने, अंग्रेजों ने लोगों के मध्य भय करने के लिए कि लोग दोबारा विद्रोह ना करें, इसके लिए बेलूथम्पी के मरने के बाद भी अंग्रेजों ने इसे सार्वजनिक स्थान पर ले जा करके क्या किया, फांसी पर चढ़ा दिया। यानी मरने के बाद फांसी दी गई। क्यों दी गई, कि लोगों में भय व्याप्त हो जाए कि लोग विद्रोह ना करें। यह एक ऐसा विद्रोह है जिसकी चर्चा बहुत बार बार होती है, बहुत सारे सवाल पूछे गए बेलूथम्पी पर। तो बेलूथम्पी का समय, स्थान, और दूसरी बात क्या है, विद्रोह का कारण, विद्रोह किसने किया, बेलूथम्पी, जो कि कौन था, त्रावणकोर का दीवान था। आज सवाल जब किया जाएगा कि बेलूथम्पी या त्रावणकोर का विद्रोह किसके द्वारा किया गया है, तो कहेंगे बेलूथम्पी के द्वारा किया गया था। या आपसे सवाल किया जाए कि बेलूथम्पी विद्रोह का नेतृत्व करने वाला कौन है, बेलूथम्पी है। और दूसरा स्टेटमेंट ये दे दिया जाए कि बेलूथम्पी त्रावणकोर का दीवान था, जिसे बेलेजली की सहायक संधि स्वीकार होने के बाद उसके पद से हटा दिया गया था। दोनों स्टेटमेंट क्या हैं, करेक्ट हैं, दोनों सही हैं। यानी एक और दोनों सही हो जाएगा। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में हो सकते हैं, क्योंकि यूपीपीसीएस अब क्या है, बदलते हुए अपने पैटर्न पर है। यानी आप आरओ का पेपर देख सकते हैं, 2023 का जो आरओ का एग्ज़ाम 11 फरवरी 2024 को हुआ था,
उस पेपर को आप देखिएगा, जो पैटर्न है पेपर क्वेश्चन का, अब की बार जब 22 से 27 अक्टूबर को पीसीएस होता है और 22 दिसंबर को कौन होता है, आरओ, दोनों के प्री एग्जाम में आप देख लेंगे इस बात को और समझ भी जाएंगे कि कमीशन कैसे बदला है। सवाल सीधे बिल्कुल नहीं होंगे, यानी 2 कारण आपको जानना होगा। क्या? बेलूथम्पी विद्रोह के एक कारण नहीं, 2 कारण छिपे हैं। बेलूथम्पी विद्रोह करता नहीं क्योंकि उसे दीवान के पद से हटा दिया गया, और सहायक संधि को स्वीकार करने से क्या हुआ कि जो को राज्य था उस पर वित्तीय बोझ अधिक हो गया, यानी लगान की वसूली अधिक होने लगी। यही कारण है कि इसे क्या किया गया, बेलूथम्पी को मार दिया गया, और मारने के बाद इसे क्या किया गया कि सार्वजनिक स्तर पर फांसी पर लटका दिया गया। मरने के बाद अंग्रेजों ने किस ऐसे क्रांति विद्रोही को फांसी पर लटकाया, वो कौन है? बेलूथम्पी है। या आप कह सकते, सवाल कैसे पूछ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय विद्रोह रहा है जिसके नेतृत्वकर्ता को मृत्यु के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाया गया? तो उसमें नाम क्या होगा? बेलूथम्पी। इतने सवाल हो सकते हैं, हल्के में मत लीजिएगा, पैटर्न बदल रहा है। ऐसे मौके मिलते नहीं हैं। जिनका एग्ज़ाम है वो भुना रहे। आपको ये विद्रोह कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, इसे सवाल इसमें है नहीं, इससे अधिक आपको ढूंढ नहीं सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।